जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड। और आज की वीडियो है असाध्य रोगों के बारे में या फिर राहु केतु की बीमारियों के कारण में। राहु केतु की बीमारियां क्या होती है? वो बीमारियां जो कभी भी पकड़ में नहीं आती हैं। यानी कि आप इलाज करा रहे हैं पेट का और आपको बीमारी है ब्रेन की, या फिर आपको बीमारी है पेट की, आप इलाज करा रहे हैं ब्रेन का। और मज़े की बात, इस चीज़ को जो है डॉक्टर भी MRI, CT स्कैन या किसी भी टेस्ट से पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए एक अमृत के समान है। अमृत के समान कैसे है? क्योंकि मैं आपको इसका इलाज बताने जा रहा हूँ। राइट, आपको करना क्या है? देखिए, अगर आप शराब पीते हैं तो इस उपाय को करने के लिए पहला परहेज क्या है? आपको रविवार को शराब नहीं पीनी है, क्योंकि रविवार का ये उपाय है। उपाय कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, या फिर एक पूजा कह लीजिए, या फिर एक तांत्रिक उपाय कह लीजिए। राइट, तांत्रिक उपाय है तो इसमें शराब और बीड़ी भी आएगी। राइट, कुछ एक सात्विक लोगों के लिए ये उपाय जो है एक तरह से बेतुका उपाय है, लेकिन क्या करें, जो जिस देवता का भोग है हमें उसको वो देना होगा। जैसे ये उपाय जो है काल भैरव का है। काल भैरव कौन? जो कि मौत को भी एक तरह से डरा के रखते हैं। मौत के ऊपर भी, जो मृत्यु के ऊपर भी विजय पाले, उनको कहते हैं काल भैरव। राइट, तो उपाय क्या है? देखिए, आपको गिनती की 5 चीजें लेनी है। 5 चीजें क्या लेंगे आप? तेज पत्ता, लौंग, कर्पूर, चौथा हो गया शराब। क्वार्टर लीजिए, हाफ ले लीजिए, पूरी बोतल लीजिए, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो या इच्छा हो। 5वां बीड़ी का बंडल। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का पैकेट। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। ये उपाय आपको करना है संडे इवनिंग को, सूर्यास्त के बाद में। सूर्यास्त के बाद में क्या करेंगे आप? सूर्यास्त के बाद में अगर आपको संस्कृत पढ़ने आती है तो आप क्या पढ़ेंगे? भैरव तांडव स्तोत्रमा। वो भी कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए कि आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई ऐसी बीमारी है, असाध्य रोग है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसकी दवाई नहीं लग रही है, या फिर बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर आप करेंगे। मान लीजिए आपके ऊपर है तो आपके ऊपर आपकी भार्या यानी कि पत्नी कर सकती हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके भाई कर सकते हैं। अब भाई क्या करेंगे? संस्कृत पढ़नी आए तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़नी आती है तो YouTube पे भैरव तांडव स्तोत्रमा ये लगा लीजिए। ठीक है, गिनती का मेरे ख्याल में 8 या 9 मिनट का होगा ये स्तोत्र। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है, या फिर उतारा कैसा करना है आपका? उतारा कैसा करना है आपका कि सपोज ये आपका 12 बजे है, ये 12 बज गए, राइट, माथे पे। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है, उस तरफ नहीं, उसके बिल्कुल विपरीत में, यानी कि 12 से 1 या 2 नहीं, 12 से 11 या 10 की उस दिशा में आपको जो है यहां से आप शुरू करेंगे। ठीक है, चंडम प्रतिचंडम करदंडम कृतिर्पुखंडम सौख्यकरम, ये आपके रिप्स पे आ गया। लोकम सुखयंतम परवृत संतम मत दृगंतम शुद्धतरम, पैरों पे आ गया। गतिमिंदित हेशम नर्तन देशम स्वच्छ कशम सन्मुंडकरम, वापस रिप्स पे। भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम, वापस आ गया इस पर, माथे पे। तो इस तरह से जितने भी पैरे होंगे इस भैरव तांडव स्तोत्र के, वैसे ही आपने भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम, ये आपके एग्जैक्ट माथे पे आना चाहिए। ठीक है, ये उतारा करके आपको करना क्या है? स्टील की एक प्लेट लीजिए। ठीक है, जो भी आपका रूम है वहां पे उस स्टील की प्लेट में पहले कर्पूर जलाइए, उसके ऊपर तेज पत्ता और लौंग ये जला दीजिए। जल गए? ठीक है, उसके बाद आपको क्वार्टर और बीड़ी का बंडल लेके कहाँ जाना है? काली मंदिर या फिर भैरव मंदिर में।
काली मंदिर या फिर भैरव मंदिर में। अब भैरव मंदिर में जाके क्या करना है? भैरव मंदिर में जाके दिया जलाइए, धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो भी आपका अच्छा करे। उसके बाद इस शराब के क्वार्टर या बॉटल में से या हाफ में से एक ढक्कन जो है भैरव जी को आके काल भैरव के नाम से आप चढ़ा दीजिए। ढक्कन बंद कीजिए। अब वो ढक्कन बंद की हुई शराब और बीड़ी का बंडल आपको बाहर बैठे किसी भी फकीर से पहले पूछना है कि क्या आप काली या भैरव का भोग लेते हैं क्या। अगर वो कहते हैं हाँ लेते हैं, तो आप उनको बड़ी तमीज़ के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ ये भोग दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए पैर छू के। ठीक है। मान लीजिए आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और अपने घर परिवार वाले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो उनको वो उनकी फ़ोटो ज़रूर दिखाइए कि आज का भोग इन्होंने आपके लिए भेजा है। डेफिनेटली वो फ़कीर, वो भगत उनको आशीर्वाद देंगे और साथ में जितना भी आपका इच्छा करे श्रद्धानुसार उतनी उनको दक्षिणा आप दे दीजिए। ठीक है। आई कैन गारंटी यू 3 हफ्ते यानी कि 3 रविवार ये वाला उपाय करने के बाद व्यक्ति का असाध्य रोग से छुटकारा, अगर उसकी बीमारी काबू नहीं आ रही, काबू आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी कि एक्चुअल क्या बीमारी है। और तीसरी चीज़, अगर उनको दवाई नहीं लग रही है तो दवाई लगना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ माई फॉर श्योर गारंटी टू यू, दैट इज़ माई फॉर श्योर गारंटी। एंड दिस इज़ द वीडियो, इट इज़ जस्ट लाइक अमृत फॉर यू। तो जब भी आपका मन करे संडे को ये उपाय कीजिए, टोटका उपाय, टोटका पूजा पाठ समझ के। हाँ, इसको उपाय समझ के या टोटका समझ के कतई मत कीजिएगा, आप इसको कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ पूजा समझ के। ठीक है। बहुत फर्क पड़ जाता है। एक आप उपाय समझ के करेंगे तो उपाय की तरह ही वो रिजल्ट देगा। अगर आप इसको पूजा समझ के कर रहे हैं तो पूजा की तरह फास्ट एक रिजल्ट देगा ये आपको। ठीक है। परहेज एक ही है, रविवार के दिन ये अगर आप उपाय जो है कर रहे हैं तो उस दिन आपको ड्रिंक नहीं करनी है। राइट। तो इसी के साथ ही आज की जानकारी संपूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जानकारी तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय माता दी।